हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुस्टूपा। जैसा कि हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का 39 डेज का चैलेंज सीरीज ऑनगोइंग प्रोसेस में रखा हुआ है। आज उसका है डे 19, जिसमें हम लोग मेंसुरेशन पार्ट 2 को कर लेंगे। राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग माय चैप्टर, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे कि आपको कंपटीशन करने का मजा आ जाए। एंड डेफिनेटली लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल लेकर हाजिर हूं। सो लेट्स स्टार्ट मेंसुरेशन पार्ट 2, डे 19। नाउ सी, आज का जो पहला क्वेश्चन है, सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, उसे आप ढंग से देख लीजिए। हियर द क्वेश्चन इज, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर whose each side is 60 meters. The height of the triangle is 90 meter. The base of the triangle will be what? Now here in this question it is written that area of triangle is equals to area of square. Right. Now area of triangle means half into base into height. Okay. And area of square is साइड स्क्वायर। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। नाउ सी, हाफ इंटू बेस वी हैव टू फाइंड आउट, हियर इट इज। और इसमें हाइट कितना दिया हुआ है? 90 मीटर्स। इट इज 90 मीटर, दैट मीन्स 90 इज इक्वल टू साइड। नाउ साइड ऑफ स्क्वायर इज 60 मीटर, यहां पे लिखा हुआ है, इट मीन्स 60 स्क्वायर। राइट। सो इसे कट कर दिया तो आया 45। सो बी इक्वल टू, यानी बेस इक्वल टू 60 का स्क्वायर कितना होता है? 60 का स्क्वायर होता है हमारे पास, कितना होता है? 3600। और ये 45 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा। सो 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 9 8 जा 72। सो बेस इक्वल टू 80 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इट्स वेरी सिंपल, बेसिक फॉर्मेट ये दिया हुआ था हमारे को, आगे हमने इसे सॉल्व कर दिया इसी तरीके से। ओके, इट्स वेरी सिंपल। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ओके, गिवन फिगर में देखिए दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ये दोनों का डायमेंशन सेम है। बेस अगर मैं इसको लेता हूं तो इट इज 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेस ये भी 4 ही है। यहाँ पे अगर मैं इसे परपेंडिकुलर लेता हूं तो इट इज 6। यहाँ पे अगर मैं इसे परपेंडिकुलर लेता हूं तो इट इज ऑल्सो 6। ठीक है, तो क्यों ना यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्योंकि इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इन बोथ द केसेस दे आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कह सकते हैं 4 का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। दिस इज हाइपोटेनियस। ओके, दिस इज ऑल्सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो इट कम्स 4 4 जा 16 प्लस 6 6 जा 36 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो इट कम्स 52, और ये स्क्वायर इधर आके रूट में बन जाएगा 52। सो देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू, इट कम्स 2 रूट 13। ठीक है, 52 का स्क्वायर रूट, 52 का स्क्वायर रूट जो होता है दैट इज 2 रूट 13, बिकॉज 2 2 जा 4, 4 इंटू 13 इज 52, तो 2 बाहर आ जाएगा रूट से। ठीक है, इट कम्स 2 रूट 13। ठीक है, हाइपोटेनियस। ये मैंने कॉन्सेप्ट की बात बोली है और कुछ नहीं है, इट इज वेरी बेसिक थिंग। सो इट कम्स 2 रूट 13। ओके, एंड सी दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे दिख रहा है आपको, सारे 90 डिग्री के है। ठीक है ना, तो ये एक रेक्टेंगल है, दिस इज अ रेक्टेंगल। अब हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम निकालते हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए यहाँ पे, इट कम्स लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ तो हो गया आपके पास 12 इंटू ब्रेथ कितना आया है, जो कि h है, वही हमारा ब्रेथ है यहाँ पे। ठीक है, तो इट मीन्स 2 रूट 13, so that comes 24 रूट 13। क्लियर? इतना हो गया आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ एरिया ऑफ टू राइट ट्रायंगल्स
क्योंकि दो राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको दिख ही रहा है, एक राइट एंगल हो गया ये वाला और एक राइट एंगल हो गया ये वाला, इन दोनों का टोटल यहाँ पे हम लगा लेंगे। तो दैट कम्स, आप देख सकते हैं 2 इंटू में राइट ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो बेस आ जाएगा आपके पास 4 और हाइट आ जाएगा 6, दैट कम्स 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम आगे क्या करेंगे, देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर टोटल एरिया कितना आ रहा है हमारे पास, टोटल एरिया यहाँ पे आ रहा है 24√13 प्लस यहाँ पे आ रहा है 24, ठीक है। सो 24 कॉमन आउट ले लिया, इट कम्स √13 प्लस 1, सो बाकी का पार्ट मैं इधर कर देता हूं। नाउ टोटल एरिया इज इक्वल्स टू, सी इट इज 24 एंड √13 की वैल्यू जो होती है यहाँ पे, जो ये √13 लिखा हुआ है इसकी वैल्यू होती है दैट इज 3.6, राइट, प्लस 1 पहले से लिखा हुआ है, इट मीन्स 24 इंटू 4.6 दैट विल बी 110.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल एरिया, यानी कि टोटल एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पूरे डायग्राम का जो टोटल एरिया होगा दैट कम्स 110.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी सिंपल, आप इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए, कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, यहाँ पे भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और जो है दोनों को राइट एंगल ट्रायंगल था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमने एरिया निकाल लिया, और ये रेक्टेंगल का हमें ब्रेथ का पता लग गया हाइपोटेनियस से, क्योंकि इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है वो रेक्टेंगल का ब्रेथ है, और लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, और तीनों डायग्राम को हमने टोटल कर लिया, दैट कम्स 110.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हियर इन दिस क्वेश्चन यू सी एवरी साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज डबल्ड, यहाँ पे ट्रायंगल बोले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है ये, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। द एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल इज k टाइम्स द एरिया ऑफ ओल्ड वन, इट मीन्स √3/4 a स्क्वायर होता है एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज इक्वल टू √3/4 इस a का, ये जो a दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो a दिया हुआ है यहाँ पे, इसका डबल करने को बोला है ना, डबल बोला है ना, डबल, ठीक है ना, एवरी साइड को जो है उसे अगर डबल कर दिया जाए, सो इट मीन्स इट कम्स 2a का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करने से ये जो न्यू एरिया है दैट विल बी k टाइम्स मीन्स k इंटू ऑफ द अर्लियर वन, यानी कि पहले वाले का, ठीक है, यानी इसका k टाइम्स हो जाएगा न्यू वाला एरिया, ठीक है। कब, जब न्यू वाले एरिया में साइड को हम डबल कर देंगे, यानी पहले a था अब 2a कर दिया, इट बिकम्स 2a, ठीक है। सो नाउ सॉल्व दिस पार्ट, दैट कम्स √3/4 a square is equals to, it will be √3/4 into 4a square, ठीक है। ये जो 2a square था, 2a का होल पावर था, it means 2 2s are 4 and a square, okay। now this will be a square, this will be cancelled, a square cancelled, therefore k will be equal to 4, so answer is 4, that means k is equals to 4, right, it's very simple। बस बेसिक फॉर्मेट को, यानी बेसिक फॉर्मूले को हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया और डबल कर दिया हमने साइड को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और आगे हमने k टाइम्स की वैल्यू, यानी कि k की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया k टाइम्स करके, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी द क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट भी है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। अ सर्कुलर पॉन्ड हैज इक्वल एरिया, आई मीन एरिया इक्वल टू 616 मीटर स्क्वायर, यानी कि सपोज ये एक सर्कुलर पॉन्ड है लाइक दिस, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब इसका जो है एरिया जो है 616 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, राइट। इसके रेडियस को हम लोगों ने r मान लिया, इसको हम लोगों ने r मान लिया, कैपिटल R, ओके। सो
दिस विल बी इक्वल टू 616 एंड दिस इज 22/7. पाई की वैल्यू जो है, ये जो पाई की वैल्यू है हमारे पास, दैट विल बी 22/7. ओके, इनटू आर स्क्वायर. सो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 2 जा 22 एंड 11 5 जा 55, 11 6 जा 66. ऐसे किया तो 28. ओके, नाउ 28 के साथ ये 7 जो है, दिस 7 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 के साथ. so this will be 28 into 7 is equal to r square. This will be equal to 7 8 is 56, 5 7 2 is 14 or 5 19 is equal to r square. So therefore r is equal to अंडर रूट 196. ये स्क्वायर इधर आके रूट में बन जाएगा, यानी अंडर रूट 196 बन जाएगा. सो r इक्वल टू कम्स 14, राइट, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, रूट 196 इज 14. सो इट कम्स 14 मीटर. चलिए अब आपको कैपिटल रेडियस का पता लग गया. नाउ फर्दर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सर्कुलर स्टेज इज मेड एट द सेंटर. राइट, क्या बोला है, a circular stage is made at the center of the pond whose radius is equal to half of the radius of the pond. It means बीच में एक सर्कुलर स्टेज बना हुआ है like this, और इसका रेडियस जो हाफ है. इट मीन्स आप कह सकते हो कि ये जो रेडियस है, मैं इसको निशान कर देता हूं, ये जो रेडियस है दिस विल बी इक्वल टू r/2. ये हाफ होगा इस रेडियस का, यानी कंप्लीट रेडियस का, यहां से यहां तक जो. ठीक है, क्लियर होगी बात. तो अब बोला है कि व्हाट इज द एरिया वेयर वाटर इज प्रेजेंट. अब वाटर ऑब्वियस है कि जो प्रेजेंट होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये सारा वाटर होगा, है ना, यानी इस रिंग में वाटर होगा, बीच में तो स्टेज है. तो इसे हम कह सकते हैं इट इज अ केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक फिगर. कॉन्सेंट्रिक फिगर मीन्स जिसका सेंटर पॉइंट सेम होता है. दो सर्कल है और जिसका सेंटर पॉइंट, ये देखिए दो सर्कल है जिनका सेंटर पॉइंट सेम है O, राइट, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक फिगर. तो अब आगे आते हैं हम लोग. अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे नाउ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पाई r स्क्वायर. ठीक है, सो पाई और r की वैल्यू क्या होगी, ये वाली r की वैल्यू होगी, दैट कम्स r/2 का स्क्वायर. राइट, सो पाई दैट इज 22/7 इंटू कैपिटल R की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे देखिए 14 आई है, तो यहाँ पे प्लेस कर देंगे, इस जगह पे हम लोग 14 को रख देंगे. इट मीन्स 14/2 का स्क्वायर. दैट गिव्स अस 22/7 इंटू 196/4. राइट, so that gives us 7 2s are 14, 7 8s are 56, and here it comes 4 7s are 28. यानी कि ये हो जाएगा 7 2s are 22 into में 7 means 7 2s are 14, 7 2s are 14, 115 मीटर स्क्वायर. तो ये बन गया आपके पास स्मॉलर का एरिया. ठीक है, और हमारे पास जो बड़े वाले का एरिया है दैट इज इक्वल टू 616. देयरफॉर हमें निकालना है एरिया ऑफ रिंग जहां पे कि वाटर स्टैंड कर रहा है. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 616 माइनस 154. राइट, यानी कि ये स्मॉलर वाले को अगर हम माइनस कर देते हैं, ये जो स्मॉलर पार्ट है इसको अगर हम माइनस कर देते हैं पूरे में से, तो ये बाहर वाला पार्ट यानी एरिया ऑफ रिंग बचेगा, यानी कि 2 एंड इट कम्स 462 meter square is the answer. Right, that is option B is our correct answer. So it's very simple. आप इसे एक बार और रिवाइज कीजिए, आपको बात क्लियर हो जाएगी. मैंने पूरा फॉर्मूले के साथ कॉन्सेप्ट के साथ करके दिया, जिसके वजह से थोड़ा सा टाइम लगा है. अदरवाइज आप डायरेक्ट पुट अप कर सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन की वैल्यूज को प्लेस करके आप आंसर ला सकते हैं. राइट, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड and a square field are equal. It means perimeter of square is equal to
मैं पूरा कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये हमें दिया हुआ है। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मींस 4 into साइड, ओके, एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 into पाई into r, ओके। नाउ फर्दर आगे क्या बोला है देख लेते हैं। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 12100, नाउ अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पहले इसको अभी यहाँ पे रहने देते हैं और आगे निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड is equals to 12100 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12100 गिवन। दैट मीन्स साइड इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर इधर आके रूट में बन जाएगा। इट मीन्स अंडर रूट 12100, so that gives us side is equals to 11 यानी 110 का स्क्वायर जो है दैट इज 121, यानी 12100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 110 मीटर, ओके। तो साइड ये पता लग गया है। नाउ डू वन थिंग, अब हम यहाँ पे इसको आगे फर्दर करेंगे तो कैसे होगा ये हमारे पास 4 into 110 is equals to 2 into 22/7 into r। हमने क्या किया, यहाँ पे साइड की वैल्यू 110 थी, उसको हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया और यहाँ पे पाई की वैल्यू को 22/7 रख लिया और r यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ओके। बस इसे सॉल्व कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। दैट गिव्स अस 2 2s are 4, अगेन 11 2s are 22 एंड 11 10s are 110, अगेन 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ये 7 और 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट गिव्स अस 10 into 7 is equals to r, therefore r is equals to 70 मीटर, यानी रेडियस कितना आ गया 70 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। सो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 22/7 into r is 70, so 70 square, that gives us 22/7 into 70 into 70 means 7 10s are 70. So by solving this part we will have 7 2s are 14, 7 2s are 14, 115 or 20 meter square. It means answer is 15400 meter square, that is option C is our correct answer. It's very simple, आप इसे दोबारा रिवाइज कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द फ्रंट एंड रियर व्हील्स ऑफ अ बाइसाइकिल आर 3.5 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली, यानी फ्रंट वाला हो गया 3.5 मीटर और रियर वाला हो गया 3 मीटर, ओके। इफ द व्हीकल is moving at the speed of 15 meter per second, the shortest time in which both the wheels will make a whole number of turns। याद रखिएगा whole number of turns बोला है, whole number of turns, right? So इस केस में हम इसे कैसे डील करेंगे, let's see। Now in this case इसे कैसे करते हैं, it's very important one, इसको ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें करते हैं सबसे पहले हम लोग टाइम टेकन to complete one revolution by front wheel equal to that is circumference of wheel, यानी कि 3.5। circumference of wheel कैसे होगा, ये एक व्हील है, तो इस व्हील को अगर मैं यहां से लेकर यहां तक चेक करूं तो ये इसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा। तो ये हो गया इसका सरकमफ्रेंस आउटर बाउंड्री, जो कि इसका डिस्टेंस कहलाएगा एक्चुअली में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस है दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, इन वन रिवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन, यही होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास 3.5 मीटर और अपॉन में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकेंड अपॉन 15 आ गया, राइट। सो इट कम्स, कितना लगेगा आपका, इसको सॉल्व करके ये हो जाएगा 35/9
150, ये डेसिमल को यहाँ से हटा दिया तो एक जीरो आ गया यहाँ पे, so that comes 5 7s are 35 and it will be 5 3s are 15, यानी 7/30, ओके, इट कम्स इन सेकेंड्स, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में केस दिया हुआ है। सेम इसी तरीके से टाइम टेकन टू कंप्लीट, सेम इसी तरीके से कंप्लीट 1 revolution by rear wheel equal to, इसमें कितना दिया हुआ है सरकमफ्रेंस 3 मीटर, दैट कम्स 3/15 मीटर पर सेकेंड, इसके लिए भी 15 मीटर पर सेकेंड है, राइट, यहाँ पे दिख रहा है आपको 15 मीटर पर सेकेंड। सो इट कम्स 3 1 3 3 5 15, यानी 1/5 सेकेंड, ओके, इट कम्स 1/5 सेकेंड्स, ओके। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला था शॉर्टेस्ट टाइम इन विच बोथ द व्हील्स विल मेक अ होल और नंबर ऑफ टर्न्स, शॉर्टेस्ट टाइम बोला है ना आपको, यहाँ पे बोला ना शॉर्टेस्ट टाइम, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 7/30 एंड 1/5, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट इधर कर देता हूं, इट विल बी रिक्वायर्ड टाइम, क्योंकि हमें टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट टाइम फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू, अब इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे, जब यहाँ पे एलसीएम की बात हो रही है, यहाँ एलसीएम की बात हो रही है, तो इसे कैसे करेंगे हम लोग, दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ 7 and 1 अपॉन में नीचे आता HCF, that is HCF of, here it comes 30 and 5, so that means 30 and 5, यही आएगा हमारे पास। सो एलसीएम आ रहा है हमारे पास 7 और 1 का एलसीएम आ गया 7, ओके, दैट विल बी 7 अपॉन 30 और 5 का HCF कितना आ जाएगा हमारे पास, that comes 5, okay, so 7/5 is the result, जिसको हम लोग आगे अगर निकालेंगे that comes in seconds, अगर हम लोग पॉइंट में यानी डेसिमल में निकालेंगे तो it comes 5 1 5.4 seconds is the answer, यानी 1.4 second means option A is our correct answer, right, you got my point। LCM कैसे निकालते हैं, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में यानी कि स्टार्टिंग के चैप्टर में हमने किया था एलसीएम एचसीएफ, जहां पे किया हुआ है मैंने, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो मेरा चेक नहीं किया है या जिन्होंने अभी तक नहीं रिवाइज किया है वो डेफिनेटली मेरे प्लेलिस्ट में चले जाए चैनल के, वहां पे प्लेलिस्ट में मैंने एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें मैंने टोटली थॉरली कॉन्सेप्चुअली मैंने बताया हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है रैशनल नंबर के, ओके, या फ्रैक्शन के, ठीक है। आप वहां पे जाके अच्छे से चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, राइट, जब तक इस वीडियो के इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज, अ वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर, यानी वायर को बेंट करके एक सर्कल का रूप दिया जा रहा है जिसका रेडियस है 56 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया सरकमफ्रेंस, ठीक है, ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, ये होता है। अब 2 इंटू में 22/7 इंटू आर इज गिवन 56 सेंटीमीटर, दैट कम्स 56, ओके। सो 7 से इसे काट दिया तो इट कम्स 7 8 जा 56, यानी इट विल बी 44 इंटू 8, दैट गिव्स अस 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 35 सेंटीमीटर, यानी वायर की लंबाई कितनी आ गई 352 सेंटीमीटर, जो कि हम सरकमफ्रेंस कह रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना, इट इज लेंथ ऑफ वायर, ओके, जिसको फोल्ड करके मोड़ के एक सर्कल बनाया गया था जो कि इसका सरकमफ्रेंस कहला रहा है, ओके। इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, अब इसे अगर स्क्वायर के रूप में बेंट किया जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 352, क्योंकि इसी वायर को बेंट किया जा रहा है,
तो वायर की लंबाई है 352, तो दैट विल बी इक्वल टू 352, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू 352, यानी कि दिस विल कम 352. ओके, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड. ओके, दैट इज इक्वल टू 352. सो 4 से इसे कैंसिल कर देंगे, तो ये जगह 4 8 जा 32, 32 अगेन 4 8 जा 32. दैट मीन्स 88 आ रहा है हमारे पास साइड. और हमें क्या निकालना है एरिया, राइट. सो हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर. ओके, दैट विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर. तो साइड हमारे पास कितना आ गया 88 आ गया यहाँ पे. सो इसको हम लोग यहाँ पे पुट अप कर देंगे 88 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 8 8 जा 64, will be 4, this will be 4 and then 8 8 is 64, 7 7. So that gives us 7744. This is in centimeter, that is the unit comes centimeter square. So answer is 7744 centimeter square, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. सो दिस इज द बेसिक वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. बहुत ही मैंने कॉन्सेप्ट के साथ बताया है, इसीलिए आपको थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, थोड़ा सा लिखना पड़ा. अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मेट जानते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जो है प्लेस कर दीजिए सारी वैल्यूज को और आप आंसर को फटाफट बता दीजिए 7744. मैं हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कि लेंदी लग रहा हो. अदरवाइज क्वेश्चंस लेंदी नहीं है और ना ही मेरे आंसर्स लेंदी है. आप बस इनको प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट आप सिंप्लीफाई कीजिए, आपका वैल्यू बहुत जल्दी आ जाएगा इसीलिए. ठीक है, सो आज के इस वीडियो में मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ और इन्हीं क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन रिवाइज कीजिए. मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी इसी चैप्टर के ऊपर है, यानी मेंस्ट्रुएशन पार्ट 3 के ऊपर होगा, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करवा दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में आए हैं और आने के पूरे चांसेस है. राइट, आप बस मेरे साथ बने रहिए. जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली लाइक तो जरूर कीजिएगा. और शेयर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों के साथ कंपटीशन करना है, तो मैक्सिमम लोगों तक ये बात भी पहुंचने दीजिए और सबको समझने दीजिए, सबको करने दीजिए, जिससे कि कंपटीशन करने का मजा आ जाए. राइट, चलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए तब तक, और इन्हीं वीडियोस को आप रिवाइज कीजिए, इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए. ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू.